आज हम बात करेंगे एक ऐसे बंदे की जो 2018 में अपने घर से कुछ पैसे लेके जूस की शॉप खोलता है और वो 2023 आते आते इतना बड़ा आदमी हो जाता है कि उसकी शादी पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज परफॉर्म करने आते हैं। वो अपनी शादी दुबई के सबसे एक्सपेंसिव जगह पे करता है जिसमें तकरीबन 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक जूस की दुकान से इतना कुछ कैसे हो सकता है और वो भी इतने कम समय में। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस फेक न्यूज के एरा में आपको हम फैक्ट बेस्ड इन्फोज एंड स्टोरीज से अपडेट करते रहें। और आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है सौरभ चंद्रकार। ये छत्तीसगढ़ के एक छोटे से सिटी भिलाई से बिलोंग करता है। शुरुआत से ही इनको जॉब करने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ये हमेशा से खुद का कुछ करना चाहते थे। इसकी वजह से वो जब भी किसी से मिलता था तो बस लोगों को यही पूछता रहता था कि कोई अच्छा बिजनेस का आइडिया हो तो बताओ जिसे मैं शुरू कर सकूं। फिर किसी ने इसको सजेस्ट किया कि जूस के बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉफिट है, तो उसने जूस का बिजनेस शुरू करना प्लान किया। लेकिन सिर्फ प्लान बनाने से बिजनेस नहीं चलता है, उसके लिए आपको पैसे भी चाहिए होते हैं, जो कि सौरभ के पास बिल्कुल नहीं थे। इसलिए वो कुछ पैसे अपने घर से लेता है, लेकिन उतने पैसे काफी नहीं थे उस बिजनेस को रन करने के लिए। इसलिए वो अपने एक फ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम रवि उप्पाल होता है। एंड फाइनली 2018 में सौरभ रवि के साथ मिलकर जूस की शॉप ओपन कर लेता है। कुछ दिनों के बाद ही जूस का काम अच्छा चलने लगता है और सौरभ भिलाई में ही एक अपना फूड कोर्ट खोलता है जिसका नाम वो रखता है जूस फैक्ट्री चौपाटी। अब इस टाइम तक सौरभ के पास ठीक ठाक पैसा आने लगता है और जब आपके पास पैसा आने लगता है तो आप बहुत से लोगों से मिलने जुलने लगते हो, जिसमें कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग बुरे होते हैं। लेकिन सौरभ जिन लोगों के साथ उठता बैठता था वो अच्छे लोग नहीं थे। उसमें से कुछ लोग जुआ खेलने के शौकीन थे, कुछ लोग नशा करते थे और कुछ दूसरे गलत कामों में इंडल्ज रहते थे। लेकिन संगति का असर तो होता ही है, आप चाहे माने या ना माने। और इस वजह से धीरे धीरे सौरभ भी जुए के लत में आ गया और उसका एडिक्शन जुए के लिए इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक बार सौरभ इतना पैसा जुए में हार गया कि उसके घर वालों को वहां पर आना पड़ा उसको छुड़वाने के लिए। लेकिन सौरभ को एक बात समझ में आ गई थी कि अगर जुए में हमेशा जीतना है तो आपको टेबल के दूसरी तरफ बैठना पड़ेगा। और तभी सौरभ को एक आइडिया आया कि क्यों ना ये पूरा सट्टे का गेम ऑनलाइन लेके जाया जाए, जिसमें उसे मौका मिलेगा टेबल की दूसरी तरफ बैठने का। ये बात सौरभ अपने फ्रेंड रवि को बोला और वो भी इसके लिए राजी हो गया। अब 2019 में उनका एक ऐप बन के तैयार हो जाता है जिसका नाम दिया गया महादेव ऐप। अब दूसरा फेज था उस ऐप पर लोगों को लाने का। सौरभ अपने उन फ्रेंड्स जिसके साथ वो जुआ खेलता है उनको कॉन्टैक्ट करता है और उनको कन्विंस करता है कि वो जुआ फिजिकली ना खेल के उस ऐप पे खेले। और ऐसे ही धीरे धीरे करके उसकी पूरी कम्युनिटी उस ऐप पर आ जाती है जुआ खेलने के लिए। और कुछ ही दिनों में महादेव ऐप के पास एक अच्छा यूजर बेस हो जाता है। सौरभ ने फर्स्ट टाइम में ही अपने ऐप पर जुआ खेल के 48,000 रुपए जीते थे। अब इसके जीतने का कारण उसकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल नहीं थी, बल्कि क्योंकि वो ऐप उन्होंने ही डिजाइन किया था, इसलिए उनको पता था कि एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं। ये पहले 3-4 टर्म में सामने वाले को जितवा देते थे ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और वो ज्यादा अमाउंट इस पे बेट करे। और जैसे ही सामने वाला बड़ा अमाउंट लगाता था वैसे ही वो गेम हार जाता था और उस कस्टमर को ये लोग उस ऐप से भी बैन कर देते थे। और बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया कि कस्टमर का ये लोग पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते थे। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये ऐप इलीगल था या इलीगल था, इस पे अभी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि भारत में बेटिंग को लेकर जो लॉज है वो प्लेस टू प्लेस पे डिफर कर जाते हैं। जैसे कि दिल्ली में जुआ खेलना क्राइम है, लेकिन आप गोवा में कसिनो में जाकर मनचाहे तरीके से बेटिंग कर सकते हैं। वैसे ही आपने कई सारे ऐप्स भी देखे होंगे जो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के आराम से ऑपरेट कर रही हैं, जबकि वो भी एक तरीके की बेटिंग एप्स ही हैं। अब ये बात सौरभ को पता था कि जिस हिसाब से वो बेटिंग ऐप को देश में फैला रहा है, आने वाले टाइम में उसको दिक्कत आ सकती है। इसलिए सौरभ और उनके पार्टनर रवि दुबई चले गए और वहीं से अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। अब आप सोचेंगे दुबई ही क्यों? क्योंकि दुबई एक ऐसी कंट्री है जहां से आप किसी भी कंट्री में बैठ के बेटिंग करवा सकते हैं। मतलब
मतलब वहां पर एक बेटिंग बिजनेस का एक पूरा इकोसिस्टम है। अब बात आती है 2023 सितंबर की, जब ईडी ने बहुत सारे प्लेसेस पे रेड करना शुरू किया तो हर जगह हर केस में ईडी को बहुत सारे लैपटॉप, फोन्स एंड कैश मिले। रेड में ईडी ने टोटल 417 करोड़ के अराउंड कैश सीज किए। अब आप सोचेंगे कि ये गेम तो ऑनलाइन था, फिर कैश कैसे आया? अब ऐसा इसलिए था क्योंकि सौरभ अपने ऐप पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करवाता था, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन ऐप पर होता तो उसको गवर्नमेंट के लिए ट्रेस करना आसान हो जाता। तो जब भी किसी को ऐप पे बेट करना होता था तो वो एक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करता था, जिसमें उनको एक यूपीआई आईडी दी जाती थी, जिसपे ट्रांजैक्शन करके कस्टमर को स्क्रीनशॉट उसी नंबर पर भेजना होता था, और उसने जितने पैसे का ट्रांजैक्शन उस यूपीआई आईडी पर किया है उतना ही पॉइंट्स उसके ऐप में रिफ्लेक्ट करने लगता था। और ये पैसा जिस यूपीआई आईडी पे जाता था वो किसी आम आदमी का अकाउंट हुआ करता था, जिसमें 5 से 10% पैसा वो रख के बाकी के पैसे कैश निकाल कर वो दे दिया करता था। सेम प्रोसेस पैसा को विड्रॉ करने के लिए भी किया जाता था। जिसको भी अपना पैसा विड्रॉ करना होता था वो एक व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करता था और किसी और यूपीआई आईडी से उसको अकाउंट में वो पैसा डाल दिया जाता था। अब आप सोचिए, जब इतने सारे ट्रांजैक्शंस डिफरेंट अकाउंट से डिफरेंट लोगों के थ्रू होंगे तो गवर्नमेंट को ट्रैक करने में बहुत मुश्किल आएगी, और वो भी तब जब अमाउंट बहुत छोटे छोटे हों। अब जितना पैसा कैश में आ रहा है उसको एक जगह पे जमा करके हवाला के थ्रू जो मेन स्कैमर है उस तक पहुंचा दिया जाता था। अब हवाला क्या होता है? हवाला एक इलीगल तरीका है एक पैसे को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का। सपोज आपका कोई दुबई में रहता है जिसको आपको 50 लाख रुपए देने हैं। अब आप उनको अकाउंट से ये पैसा नहीं दे सकते क्योंकि आप नहीं चाहते दोनों में से किसी भी गवर्नमेंट को इस पैसे के बारे में कुछ पता चले। तो यहाँ पर हवाला एजेंट्स पिक्चर में आते हैं और वो आपसे इंडिया में 50 लाख रुपए कैश लेकर दुबई में अपने दूसरे एजेंट के थ्रू आपको जिसको भी पैसा देना है उसको वो पैसा कैश में प्रोवाइड करा देते हैं। अब ये काम ये लोग कोई समाज सेवा के लिए नहीं करते हैं, इसमें इनका भी अपना एक कमीशन होता है, और मोस्टली ये कमीशन गलत कामों में यूज होता है, जिसमें मेनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने के काम आता है। अब वापस से अपनी स्टोरी पे आते हैं। सौरभ अपने बिजनेस को और भी एक्सपैंड करना चाहता था, इसलिए वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अप्रोच करता है अपने ऐप के प्रमोशन के लिए, जिसकी वजह से उसके ऐप का टर्नओवर हो जाता है 5000 करोड़। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि बिस्लरी एक कंपनी है पानी की जो इतने सालों से चल रही है और आज के डेट तक उनका टर्नओवर है 2300 करोड़। तो इस रेफरेंस से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो 5000 करोड़ का अमाउंट है ये कितना बड़ा है। अब सौरभ शादी करना चाहते हैं दुबई में, जिसमें वो बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपनी शादी में परफॉर्म करने के लिए बुलाते हैं। ये शादी का पूरा काम दिया गया था R1 नाम की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को जो बॉम्बे में बेस्ड है, जिसके लिए उनको हवाला के थ्रू 112 करोड़ रुपए पे किया गया था। और इसी इवेंट से सौरभ लाइमलाइट में आ जाते हैं और गवर्नमेंट उन पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। आज के समय सौरभ को दुबई में ही डिटेन कर लिया गया है और उनको हाउस अरेस्ट पे रखा गया है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं इसका सजेशन अगर आपको देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।